हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। मेरा नाम है इंद्रवनी सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज के आज के इस टॉपिक पे, जहां के हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस प्रोविजन का डिस्कशन या फिर चर्चा कौन से पार्ट में किया गया है, उसी के साथ साथ उसको कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। स्पेसिफिक आर्टिकल को तो नहीं देखेंगे आज हम, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके रेंज को, कि किस आर्टिकल के किस रेंज तक उसको डिस्कस किया गया है। जहां तक अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और ये 12 से 35 तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पार्ट 4 के बारे में, तो ये है डीपीएसपी और इसको मेंशन किया गया है 36 to 51। तो इस तरीके से हम रेंज की बात करेंगे और पार्ट्स की बात करेंगे और उस पार्ट्स में कौन से किस आर्टिकल का मेंशन या फिर कौन से प्रोविजन को मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये टॉपिक मैं इसलिए ही बता रहा हूं क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल अभी हाल में हुए पेपर सीएचएसएल और सीजीएल में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ अभी आने वाले पेपर जो है सीपीओ का अक्टूबर में, बहुत अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अब मतलब काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो वहां भी आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आर्टिकल के फॉर्म में हो या फिर पार्ट्स के फॉर्म में हो। इसी के साथ साथ आप इसी चैनल के दूसरे पुराने वीडियो को अगर आप रेफर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया काफी होलिस्टिक वे में। तब एक बार जरूर उसे देखिए इस वीडियो को देखने के बाद, तब आप अच्छे तरीके से लिंक कर पाएंगे चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कब करके। इस तरफ दिया है पार्ट, यहां मेंशन किया गया है सब्जेक्ट मैटर और यहाँ पे है आर्टिकल के रेंज, जिस रेंज की मैं बात कर रहा था। अब देखिए 12 to 35 एंड 36 to 51 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए अभी एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ये वर्ड। इसी के साथ साथ ये पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है भारत एक राष्ट्र के तौर पे, कि इंडिया का नाम क्या होगा, इंडिया डेट इज भारत, जो कि राज्यों का एक संघ है, जो कि किसका है, यूनियन है स्टेट्स का, और इसके टेरिटरी के बारे में जिक्र किया गया है। ये पार्ट 1 में इसको मेंशन किया गया है और आर्टिकल कौन कौन से 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच इसका वर्णन है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के लिंक में दिए हुए वीडियो पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। अब चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, यानी कि नागरिकता। अब देखिए इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, इंसान नागरिक कैसा होता है, सिर्फ एक जगह का नागरिक होता है, लेकिन और भी कई देशों में आप 2 जगह के नागरिक हो सकते हैं। एक आप उस देश के नागरिक हो सकते हैं और एक राज्य के नागरिक हो सकते हैं। यानी कि इंडिया में 2 नंबर का नागरिक कोई नहीं हो सकता, हमेशा 1 नंबर का नागरिक होगा। इसलिए सिटीजनशिप का मेंशन कहां किया गया है, पार्ट 2 में। और इसके आर्टिकल्स कौन कौन से, 5 to 11। चलिए फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया पार्ट 3 में और इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, 12 से लेकर 35 के बीच। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, और अधिकार को लिखते हैं ऐसे। चलिए एक ब्लैंक स्लाइड में मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि इसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये हो गया मौलिक और ये हो गया अधिकार। अब हम मौलिक पे फोकस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अधिकार पे। तो अधिकार पे क्या बात करेंगे, अधिकार लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, और लिखते हैं, और ये कैसा लग रहा है, 3 जैसा लग रहा है। मतलब ये कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है। याद करने का एक तरीका। चलिए अब आते हैं वापस और फिर हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी की। इसको मेंशन किया गया है पार्ट 4 में। तो 3 के बाद 4, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मेंशन किया गया, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मेंशन किया गया है पार्ट 5 में 1 2 3 4। अब फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ इसको कैसे याद रखेंगे।
1 में किसको मेंशन किया गया है? भारत और उसके राज्यों के संघ के बारे में, जहां पे उसका नाम क्या है? भारत, इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया का ऑफिशियल नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुका है पिछले 1 महीने से, लगभग 20-25 दिनों से ये बहुत ही गर्म मामला है। इस पे बहुत वाद प्रतिवाद हो चुके हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, विपक्ष, पक्ष, मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम नागरिक, चाय की टपरी से लेकर संसद भवन तक सब जगह इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो आपको बताना होगा कि पार्ट 1 जो है वो चर्चा करता है किसके बारे में? यूनियन और इसके टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 3 बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और पार्ट 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। चलिए अब हम जानेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? सबसे पहले चैप्टर, इसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चलिए अब समझते हैं कि चैप्टर 1 में किसके बारे में दिया गया था? एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है चैप्टर 1 में। अब देखिए राज्य चलाने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसको मेंशन किया गया पार्ट 5 में, और आर्टिकल कौन कौन से उसके 52 से लेकर 78 तक, और पूरे यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है किसमें? 52 से लेकर 151 तक, करीब 100 आर्टिकल्स इसको डेडिकेट किए गए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, 79 से 122 तक इसका मेंशन किया गया है, और पार्लियामेंट को किसमें मेंशन किया गया? पार्ट 5 में। तो आप पार्ट 5 में याद रखेंगे पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123। आपको पता होगा कि 123 किसमें है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है किसमें मेंशन किया गया है? 123, 123। चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनियन जुडिशियरी, इसका मेंशन किया गया है 124 से लेकर 147 तक। और हाँ, ध्यान रहे कि सारे आर्टिकल, सारे प्रोविजंस पार्ट 5 के हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सीएजी के बारे में, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इसका मेंशन किया गया है 48 से लेकर 51 में, और ये भी किसमें मेंशन किया गया है? पार्ट 5 में। तो आप याद रखेंगे सारे के सारे पार्ट 5 में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 की बात करें, अब इसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। जहां पार्ट 5 में हम बात कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट की, और पार्ट 6 में बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। आइए स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या दायित्व होने चाहिए, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निर्वहन करना है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं चैप्टर 2 में द एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन किया गया है, और ये 153 से लेकर 167 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बताया गया है। वहीं मैं अगर बात करूं चैप्टर 3 की, तो यहाँ पे बताया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि 168 से लेकर 212 तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारे आर्टिकल्स आप एक बार ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो कॉलम है आर्टिकल का कॉलम है, ये सब्जेक्ट मैटर है, और यहाँ दूसरी ओर ये जो है वो पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कि पार्ट 6 के सारे कंटेंट है और इस तरफ उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो पार्ट 6 में क्या क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। वही बात करूं चैप्टर 4 की, पार्ट 6 को बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं और उसके सामने उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर 213, द हाई कोर्ट्स को मेंशन किया गया 214 से लेकर 232 में, और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स को बताया गया है 233 से लेकर 237 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। 7th पार्ट में क्या किया गया है कि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिस्ट है, लिस्ट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 238 को ओमिट कर दिया गया था, किसके वजह से? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की वजह से। अगर मैं 8th की बात करूं तो यूनियन टेरिटरीज का जिक्र किया गया, यूटीज का जिक्र किया गया है, और कौन से आर्टिकल में? 39 से लेकर 42 तक। वही 9 की बात करूं तो पंचायत इसमें मेंशन किए गए हैं, और 9 का ए जो पार्ट है उसमें मेंशन किया गया है म्युनिसिपैलिटीज का, और 9 का जो बी है उसमें मेंशन किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आप याद रखेंगे कि पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9 ए में म्युनिसिपैलिटी, और पार्ट 9 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम 10 में पार्ट्स की बात करें, इसमें बताया गया था शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में पार्ट 10 में बताया गया है। वहीं पार्ट 11 की बात करूं तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स,
राज्य और संघ के बीच का जो संबंध है उसको बताया गया है पार्ट 11 में, और ये कौन से आर्टिकल है 245 से लेकर 263 के बीच इसका जिक्र है। पार्ट 12 की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, वहीं चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, और ये भी सिमिलर आर्टिकल्स में इसको मेंशन किया गया है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में इसमें बताया गया है। मैं बात करूं पार्ट 13 की, तो वहां पे बताया गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 15 की बात करें तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जितने भी सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में उसको किसमें जिक्र किया गया है, पार्ट 14 में। पार्ट 14 का ए बताता है हमको सर्विसेज के बारे में और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि जिसकी कि आप लोग प्रिपरेशन भी करते हो। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है पार्ट 14 की ए में, और पार्ट 15 में बताया गया है इलेक्शंस के बारे में, चुनाव के बारे में, और कौन से आर्टिकल में 324 से लेकर 329 ए तक इलेक्शन को मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 315 से लेकर 323 तक बताया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। सर्विसेज के बारे में बताया गया 308 से 314 तक। और उसी के साथ साथ अगर मैं पार्ट 16 की बात करूं तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ निश्चित क्लासेस के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उसमें जिक्र किया गया है पार्ट 16 में। वही में अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो पार्ट 17 में जिक्र किया गया है कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, और उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। स्पेशल डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं पार्ट 17 में। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 18 की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस के चर्चा है, जो कि 352 से लेकर 360 तक है। 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी इमरजेंसी प्रोविजंस है? नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड इमरजेंसी ड्यू टू एग्रेशन। मिसलेनियस है, कुछ मिसलेनियस को भी जिक्र किया गया है, उसको जिक्र किया गया है पार्ट 19 में, और उसका आर्टिकल है 361 से लेकर 367 तक। जो इसमें कवर नहीं होते उसको मेंशन किया गया किसमें, मिसलेनियस में। पार्ट 20 की बात करें तो उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, जो कि आर्टिकल 368 है, जहां से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, समय के अनुसार उसमें कुछ सुधार लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 21 में मेंशन किया गया है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। वहीं पार्ट 22 में मेंशन किया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है। कुल मिला के जो ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इतना ही आर्टिकल का जिक्र किया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे आर्टिकल को इंसर्ट किए गए हैं, वो आपको पार्ट्स में दिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लो 300 ए लिखा है तो समझ लेना कि इसमें क्या किया गया है कि कुछ नए आर्टिकल्स को अमेंडमेंट के तहत इसमें इंसर्ट किया गया है। तो ये था हमारा पार्ट्स से रिलेटेड लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में पढ़ा और सारे पार्ट्स को डिस्कस किया होलिस्टिक वे में, किस पार्ट्स में कौन से प्रोविजन का मेंशन है। इसी के साथ साथ उसके जो कंसर्न आर्टिकल हैं वो कौन से हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स के बारे में। अगले लेक्चर के में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्ड के बारे में, कौन से अनुसूची में किस चीज को रखा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद के लेक्चर में। तो ऐसे कर करके आपके सामने लगातार लेक्चर्स आते रहेंगे, जिसमें कि आप एसएससी की अपनी समग्र तैयारी को अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।